हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 कॉमर्स अकाउंट्स पार्ट 1 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये थर्ड वीडियो है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो इस पूरे चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है, जो आप सेकेंड चैप्टर फाइनल अकाउंट्स में भी प्रिपेयर करने वाले हैं। इसे कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरफ आप देख सकते हैं ये पूरा फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपके साथ यही डिस्कस किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियोस अगर आप चेक करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज आई बटन में और वीडियो के एंड में दे दूँगी, तो आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस वीडियोज़ और बेसिक कंसेप्ट जो है थियोरी पार्ट वो वहाँ पर चेक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा फॉर्मेट यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एग्जैक्टली क्यों बनाया जाता है और ये कितने टाइप से यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है, कौन सी मेथड के अंडर इसे प्रिपेयर किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब पहले आप यहाँ पर देख लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक बार सिर्फ आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिखा रही हूँ ऊपर से किस तरह का होता है। यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर और उसके बाद जो पार्टनर्स होते हैं बिजनेस के अंदर, एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने पार्टनर्स होते हैं उनके लिए एक अलग कॉलम बनाना है अमाउंट का। जैसे आप यहाँ पर देख सकते, डेट लिखनी है डेबिट साइड में, राइट, पर्टिकुलर्स, और जो पार्टनर ए है उसके लिए अलग कॉलम, पार्टनर बी है उसके लिए अलग कॉलम। इस तरह से जितने पार्टनर्स आपको दिए गए होंगे उन सभी पार्टनर्स के लिए आपको यहाँ पर कॉलम्स ऐड करने होंगे। इसी तरह से क्रेडिट साइड पे भी पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट, यानी ये पार्टनर ए के लिए अमाउंट का कॉलम है और ये सेकेंड कॉलम पार्टनर बी के लिए है। तो आई होप आप समझ गए होंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड से। अब यहाँ पर ये बनाया क्यों जाता है और इसको डिटेल में समझते हैं यहाँ पर किस चीज़ की एंट्रीज़ की जाती है। स्टार्ट करते हैं। कहीं भी आपको क्वेरीज, डाउट्स लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इस तरफ देखते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपको क्यों पढ़ना है और इसका इम्पॉर्टेंस क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो जो सेकेंड चैप्टर आप पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स, इसी के बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है सेकेंड चैप्टर, जब आप वो स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको इस तरह से ट्रायल बैलेंस दिया गया होगा क्वेश्चन में। जैसा आप फाइनल अकाउंट्स का नॉर्मली सम सॉल्व करते हैं तो आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया गया होता है, उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट दिए गए होते हैं और उसके आंसर में आप जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स आप यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं, उसमें सबसे पहला अकाउंट आप बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद नॉर्मली आप बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ पर पार्टनरशिप, जब भी यहाँ पर अकाउंट सॉल्व किए जाते हैं पार्टनरशिप के, तब एक और अकाउंट यहाँ पर ऐड हो जाता है, वो होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपको बनाना होगा। और सेकेंड अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। तो ये जो दो नए अकाउंट्स यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स के अंदर ऐड कर दिए गए हैं, दैट इज़ जैसे ट्रेडिंग एंड अकाउंट बनाते थे उसी तरह से बनाना है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर ये जो थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दो यहाँ पर न्यू ऐड कर दिए हैं क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में ये भी यहाँ पर प्रिपेयर करने होते हैं। यानी पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट्स तभी कंप्लीट होता है जब आप ये भी यहाँ पर ऐड करेंगे दो अकाउंट्स। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर हम सीख रहे हैं जिसमें मैं आज आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिखाने वाली हूँ, इसका ये इंपॉर्टेंस है कि आप जब नेक्स्ट चैप्टर सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 फाइनल अकाउंट्स, तो उसमें आपको ये अकाउंट यहाँ पर बनाना होगा। एज वेल एज आज के इस वीडियो में मैं आपको ये वाला जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी सिखाने वाली हूँ। ये दोनों ही फर्स्ट चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट हैं, तो यहाँ पर ध्यान से सीखिएगा, वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। और इन दोनों के बाद लास्ट में आपको बनानी होती है बैलेंस शीट, और लास्ट में आपकी बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए। ये 11 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा चैप्टर 2 से, राइट। तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा जैसे 11th स्टैंडर्ड में आप फाइनल अकाउंट सॉल्व करते थे, आपको 3 अकाउंट्स बनाने होते थे फाइनल अकाउंट्स में, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहाँ पर 5 अकाउंट्स बनाने हैं। अब ये जो दो नए यहाँ पर इंक्लूड कर दिए गए हैं इन्हें समझ लेते हैं एक बार अच्छे से।
पहले ये देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, अब उसके साथ साथ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाना पड़ता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का मोटिव क्या है, यहाँ पर क्या रीज़न है, यहाँ पर इसे ऐड कर दिया गया। पहले इसे समझ लेते हैं डिटेल में, दोनों का डिफरेंस जान लेते हैं। ये सब आपके टेक्स्ट बुक का ही कंसेप्ट है, पूरा पार्ट थियोरी का वहीं से है, बट मैं यहाँ पर आपको बहुत शॉर्ट में यहाँ पर सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पर आपको डिटेल में फॉर्मेट भी एक्सप्लेन करना है। तो देख लेते हैं यहाँ पर दोनों का डिफरेंस। देखिए, मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्यों बनाते थे। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, द अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर टू नो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस इज़ नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। नॉर्मल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाते थे, जिसमें हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ढूंढते थे। हमें यहाँ पर मिल जाता था नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जो हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते थे, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट मिलता था या नेट लॉस मिलता था। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जस्ट बाद में हमें यहाँ पर बनाना होगा, जिसमें हमें ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिला होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। यानी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस आपको लॉस मिला है वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। यहाँ से बचा हुआ प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट होता है वो हम ट्रांसफ़र करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, राइट। तो आप समझ गए होंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और अब इसका जो मेन रीज़न है बनाने के पीछे वो ये है कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, राइट। जो भी प्रॉफिट अब बचा है बिज़नेस में वो जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में डिवाइड कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। जैसे हमने नॉर्मली 11th स्टैंडर्ड में जो सम सॉल्व के फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट्स के, उसमें ये अकाउंट नहीं बनाना पड़ता था क्योंकि वहाँ पर हमें पार्टनर्स नहीं दिए होते थे। यहाँ पर आपको पार्टनर्स भी दिए होंगे और वो कितने रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर करें, उस कितने प्रॉफिट का शेयर किस पार्टनर को मिलेगा, राइट। तो ये यहाँ पर इस रीज़न से बनाया जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें जो प्रॉफिट है उसे दो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। इतना ही काम होगा इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। नेक्स्ट देखते हैं प्रिपेयर्ड बाय, यानी कौन सी बिजनेस यूनिट्स इसे प्रिपेयर करती है। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ऑल बिजनेस एंटाइटीज़ प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सारी बिजनेस एंटाइटीज़ बनाती है, चाहे वो पार्टनरशिप की हो या फिर जेन्युइन जो बिजनेस रनिंग हो, सोल प्रोप्राइटरशिप की हो, सभी यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो सिर्फ पार्टनरशिप अकाउंट में बनाया जाता है, राइट। पार्टनरशिप जो फर्म्स होती है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अपना प्रॉफिट, तो वो उस अकाउंट में अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ओपनिंग एंट्री ऑफ अकाउंट्स। अब यहाँ पर ओपनिंग एंट्रीज किसकी होगी। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं, जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हमें ट्रेडिंग अकाउंट से मिला होता है वो यहाँ पर हम एंट्री कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी डिटरमाइन हुआ होता है ट्रेडिंग अकाउंट से वो हम ओपनिंग एंट्री दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और उसके अपोजिट यानी अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में स्टार्टिंग में कौन सी एंट्री की जाएगी, तो वो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। ओपनिंग एंट्री यहाँ पर होगी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की, यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बचा हुआ प्रॉफिट होता है, रिमेनिंग प्रॉफिट जो हम एब्स्ट्रैक्ट करते हैं वो पूरा यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्योंकि नॉर्मल जो सोल प्रोप्राइटर ने जो बैलेंस शीट रेडी की थी 11th स्टैंडर्ड में, उसमें आपने देखा होगा नेट प्रॉफिट डायरेक्टली बैलेंस शीट में हम कैपिटल में ऐड करते थे, बट यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाना है और ये सारा नेट प्रॉफिट पहले वहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद एक और अकाउंट बनाना है जो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट बनाई जाएगी। तो यहाँ पर टोटल 5 आपको अकाउंट्स बनाने होंगे। नेक्स्ट देखते हैं डेबिट साइड। अब डेबिट साइड में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमेशा
एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करते हैं अदर देन परचेज, यानी परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस को छोड़कर बाकी सारे एक्सपेंसेस हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते थे, सेल्स के लिए एक्सपेंसेस करते थे, डिप्रिसिएशन के एक्सपेंसेस करते थे, या फिर कोई लॉस होता था, ये सब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और अभी भी रिकॉर्ड वैसे ही करेंगे बिकॉज आपको यहाँ पर भी फाइनल अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसी तरह से बनाना है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप क्या रिकॉर्ड करेंगे, अगर आप सारे लॉस, डिप्रिसिएशन, ये सब अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे। तो एक बार रीड कर लेते हैं। यहाँ पर डेबिट साइड में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करना है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते थे वो अब यहाँ पर डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स, यानी जो पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स चल रहे होते हैं उन पे जो इंटरेस्ट होता है वो भी यहाँ पर दिखाना होगा। कोई सैलरी या बोनस पार्टनर को मिला है, कमीशन पार्टनर को मिला है, रेम्यूनरेशन मिला है, ये सब अगर पार्टनर को दिया जा रहा है तो वो भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट देखते हैं क्रेडिट साइड पे। अब क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, डेबिट साइड पे हमने देख लिया। क्रेडिट साइड में जो नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं उसमें क्रेडिट साइड में सारी रिवेन्यूज़ आती थी, रिवेन्यूज़ यानी सारी इनकम्स दिखाते थे। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में आपको ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड। यहाँ पर जो डेबिट बैलेंस आ जाता है करंट अकाउंट का वो यहाँ पर दिखाना है, या फिर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो यहाँ पर दिखाई जाएगी। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप यहाँ पर इस तरफ डेबिट साइड में दिखाते थे, वो यहाँ पर क्रेडिट साइड में दिखानी है। डिटेल में मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूँगी पूरे फॉर्मेट के साथ। जो फॉर्मेट है वो भी यहाँ पर दिखाऊँगी। इसमें कोई भी डाउट्स आपको कहीं पर भी लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके सारे डाउट्स कवर कर सकूँ। नेक्स्ट देखते हैं 6th, रिज़ल्ट ऑफ अकाउंट। अब इनका जो रिज़ल्ट आता है, यानी जो लॉस या प्रॉफिट या जो एक्सेस रिमेनिंग अमाउंट है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र की जाती है, तो इस तरफ देखते हैं। फ्रॉम दिस अकाउंट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द फर्म इज़ असर्टेन, यानी यहाँ पर जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तब उसके रिज़ल्ट में हमें नेट प्रॉफिट मिलता था या नेट लॉस मिलता था। अब इस तरफ अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना रहे हैं तो आपको यहाँ से डिविजिबल प्रॉफिट मिलेगा या फिर डिविजिबल लॉस मिलेगा। डिविजिबल प्रॉफिट यानी जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने पार्टनर्स में वो यहाँ से आपको मिलेगा कि एक पार्टनर को कितना प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 7th, बैलेंस ऑफ अकाउंट। जो आप पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं उसमें जो बैलेंस बचेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और इस तरफ जो बैलेंस बचेगा, लास्ट लाइन आप रीड कर सकते हैं, द असर्टेन डिविजिबल प्रॉफिट और लॉस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दी पार्टनर्स। यहाँ पर जो बचता है बैलेंस वो पूरा पार्टनर्स के अमॉन्ग डिवाइड कर दिया जाता है और उसे फर्दर कहीं पर ट्रांसफ़र नहीं करना होता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। यहाँ पर आपको तीनों पार्टनर्स के नेम गिवन है, पार्टनर A, B और C, 3 पार्टनर है। अब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, एक बार ऐसा अज्यूम कर लीजिए। उसके बाद 3rd स्टेप आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये कैसा होता है पहले एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। एज यू ऑल नो, डेबिट साइड में यहाँ पर लॉस आएगा, यानी जो नेट लॉस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिलता है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। नेट प्रॉफिट जो है वो इस तरफ ट्रांसफ़र किया जाएगा क्रेडिट साइड में। पार्टनर ने अगर कोई इंटरेस्ट अर्न किया है कैपिटल पे तो वो इस तरफ दिखाया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट है तो वो यहाँ पर दिखाया जाएगा तीनों पार्टनर का। उसके बाद उनके जो करंट अकाउंट्स है उनका क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड में और डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड में। ये मैं आपको प्रैक्टिकल सम में ज़्यादा अच्छे से समझा सकूँगी पूरा टॉपिक, तो एक बार यहाँ पर सिर्फ समझ लीजिए कौन से अकाउंट्स यहाँ पर नोट डाउन किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पार्टनर की अगर सैलरी हो, उसको कमीशन रिसीव हुआ हो, रेम्यूनरेशन हुआ हो, जनरल रिजर्व्स हुआ हो या कोई पार्टनर का एडिशनल कैपिटल हो, सब कुछ यहाँ पर दिखाया जाता है। उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है यानी टोटल किया जाता है। अगर बैलेंस इस तरफ आ रहा हो तो उस पूरे बैलेंस को जितने पार्टनर्स हो उनमें डिवाइड कर दिया जाता है और वो डिविजिबल प्रॉफिट बनता है। अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा हो
यानी यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ा है अमाउंट, तो वो सारा डिविजिबल लॉस बनता है, जो लॉस यहाँ पर तीनों पार्टनर्स बेयर करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यानी किस रेशियो में आप लॉस और प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे वो आपको क्वेश्चन में दिया गया होता है। तो आई होप आप एक बार समझ गए होंगे कि किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर बनाया जाता है, जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है नेक्स्ट चैप्टर में, जो है फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये मैं और डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँगी जब हम सम स्टार्ट करेंगे, इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। तो एक बार यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर नेसेसरी क्यों है इन अकाउंट्स को बनाना, और डेबिट क्रेडिट साइड में कौन कौन से अकाउंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो है पूरा मैंने यहाँ पर जो एक्सप्लेन आपको किया है वो थियोरेटिकल पार्ट है, जो आपकी चैप्टर में, जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। आप चैप्टर चेक कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक की जो पीडीएफ्स है वो आप चेक कर सकते हैं, और ऐसा अगर आपके पास अवेलेबल है टेक्स्ट बुक्स तो प्लीज़ चेक कीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ताकि आपको याद रहेगा कि डेबिट साइड में कौन कौन सी आपको यहाँ पर अकाउंट्स रिकॉर्ड करने हैं, या फिर क्रेडिट साइड में कौन कौन से अकाउंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक आता है कैपिटल अकाउंट। जो मैंने आपको बताया, जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और उसके बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फोर्थ अकाउंट बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। अब ये कैपिटल अकाउंट हर एक कंपनी अलग अलग मेथड से बनाती है। दो मेथड्स हैं, दोनों मेथड्स के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दो तरह की मेथड से ये कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है। इससे अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसे कहते हैं, यानी हर एक पार्टनर कितना कैपिटल यहाँ पर ला रहा है, कितनी ड्राइंग्स वो कर रहा है, इंटरेस्ट कितना अर्न कर रहा है, इसके लिए ये यहाँ पर मेंटेन किए जाते हैं। इस तरफ देख सकते हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक का पार्ट मैंने यहाँ पर रखा है। तो फर्स्ट लाइन आप रीड कर सकते हैं, देयर आर टू मेथड्स टू मेंटेन कैपिटल अकाउंट्स इन बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए टू मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, सेकेंड है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। अब ये दोनों मेथड्स क्या है, मैं यहाँ पर आपको ओरली एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड का मतलब होता है जिस भी पार्टनरशिप फर्म में अगर कैपिटल फिक्स हो, यानी कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, ये चीज़ अगर फिक्स हो। जैसे दो पार्टनर्स हैं, अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करते ही, यानी बिज़नेस स्टार्ट करते ही फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे। जैसे 5 लाख रुपीज़ ए पार्टनर, जो पार्टनर ए है वो इन्वेस्ट करेगा, एज वेल एज जो पार्टनर बी है वो भी 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करेगा। तो ये फिक्स्ड कैपिटल हो चुका है, यानी फिक्स कैपिटल मेथड वो यहाँ पर यूज़ करेंगे, फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और उसके सामने यहाँ पर देख लेते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, यानी इसमें फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है यहाँ पर जो कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उसके लिए कोई कंडीशन नहीं रखी गई होगी। जो पार्टनर यहाँ पर जितना इन्वेस्ट कर सकता है उतना इन्वेस्ट करेगा। तो इसमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, जैसे कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो कैपिटल अगर सेम रहेगा तो इंटरेस्ट भी उन्हें सेम मिलेगा। सारी चीज़ यहाँ पर सेम चलती रहेगी, फिक्स्ड रहेगी कि इतना ही कैपिटल है और इतनी ही इंटरेस्ट मिलेगी। फ्लक्चुएटिंग में किसी ने इन्वेस्ट किया है, किसी ने नहीं भी किया, इंटरेस्ट जिसने इन्वेस्ट किया उसको उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। सारी थियोरी आपको यही पॉइंट समझाती है। अब मैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करती हूँ, दोनों का डिफरेंस, कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड क्यों डिफरेंट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से। तो बस आपको एक ही कंसेप्ट याद करना है कि जब पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है, अगर दोनों पार्टनर सेम कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि दोनों पार्टनर सेम कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, यानी एक फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, तो वो कंपनी फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड यूज़ करेगी, नहीं तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी यहाँ पर ट्रांजेक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट होगा तो किस तरह से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो एक बार रीड कर लेते हैं। इन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल एंड
चेंजेस इन कैपिटल आर रिकॉर्डेड। फिक्स्ड अकाउंट में यहाँ पर जो कैपिटल है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर कोई चेंजेस किए गए हैं कैपिटल के अंदर तो वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। ट्रांजैक्शंस अदर देन परमानेंट कैपिटल आर रिकॉर्डेड इन दी करंट अकाउंट। अब यहाँ पर एक करंट अकाउंट बनाया जाता है। अब कैपिटल तो फिक्स्ड है यहाँ पर, तो जो कैपिटल अकाउंट होगा उसमें तो फिक्स कैपिटल की अमाउंट आएगी। उसके बाद जो भी उसके अलावा जो दूसरे ट्रांजैक्शंस हैं जो अदर देन परमानेंट कैपिटल के जो ट्रांजैक्शंस है जो रिकॉर्ड किए जाएंगे करंट अकाउंट में, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हुआ या ड्राइंग्स हुई, ये सारी करंट अकाउंट में दिखाई जाएगी। और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में फिक्स्ड मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ जो फिक्स्ड कैपिटल है उसकी एंट्री की जाएगी या फिर कोई चेंजेस हुए हैं तो उसकी एंट्री की जाएगी। और इस तरफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ कैपिटल अदर देन कैपिटल आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट्स। नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जनरली द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिमेन्स अनचेंज, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट। यानी फिक्स्ड कैपिटल में अगर कैपिटल सेम है दोनों पार्टनर्स का तो उनका जो इंटरेस्ट होगा वो भी सेम रहने वाला है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, इसलिए वो ही रिकॉर्ड किया जाएगा। बट यहाँ पर चेंज होती रहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज वेल एज कैपिटल की अमाउंट, इसलिए दोनों में यही डिफरेंस है कि इस तरफ फिक्स रहेगी और इस तरफ अनचेंजिंग रहेगी। बैलेंस ऑफ अकाउंट्स, जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है उसमें बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहता है, वाइल जो करंट अकाउंट इसमें बनाया जाता है उसका डेबिट बैलेंस हो सकता है या फिर क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। इसी तरह से जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है उसमें बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस रहता है, बट यहाँ पर डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट। अब यहाँ से जो भी डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो वो कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो यहाँ पर बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र किया जाता है। कौन सी साइड में ट्रांसफ़र किया जाएगा एक बार रीड कर लेते हैं। जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है उसका क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में शिफ्ट किया जाएगा, यानी वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। और अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो वो कैपिटल लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में, और अगर डेबिट बैलेंस है तो वो कहाँ पर जाएगा, असेट साइड में। नेक्स्ट देखते हैं इस तरफ अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है तो यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट बैलेंस का होगा, यानी कैपिटल और लायबिलिटी साइड, और अगर डेबिट बैलेंस का होगा तो असेट साइड। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। देखिए फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर दो अकाउंट्स बनाने होते हैं, यानी अगर फिक्स कैपिटल मेथड आपको क्वेश्चन में दी गई हो तो आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाना होगा और करंट अकाउंट भी बनाना होगा। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से आप बना रहे हैं तो आपको सिर्फ एक अकाउंट बनाना है जो है कैपिटल अकाउंट। जैसा कि मैंने आपको बताया फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल सेम रहेगा, इसलिए कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल की एंट्री की जाएगी और करंट अकाउंट में बाकी जो सारी सैलरीज कमीशन ये जो पार्टनर को मिलते हैं वो सब कुछ करंट अकाउंट में आएगा। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है यानी फिक्स नहीं है तो सब कुछ कैपिटल और उनके एक्सपेंसेस पार्टनर के जैसे डिविजिबल प्रॉफिट हो गया और ये सारी चीज़ें इस एक अकाउंट में ही आ जाएगी। तो नॉर्मली ये जो कैपिटल अकाउंट वाला है यही पूछा जाता है और यही ज़्यादा से ज़्यादा सम्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, जिसमें आपको P&L अप्रोप्रिएशन के बाद सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है, उसके बाद डायरेक्टली बैलेंस शीट। बट हम दोनों ही देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं तो दोनों के लिए अकाउंट्स आप देख सकते हैं। एक ही अकाउंट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपको दिखानी है, डेट पर्टिकुलर, और अमाउंट में जितने पार्टनर्स हैं उनके लिए अलग कॉलम दिखाने हैं। जो भी डेबिट बैलेंस होता है वो यहाँ पर दिखाया जाएगा कैपिटल अकाउंट में, इस तरफ आप देख सकते हैं, और जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो इस तरफ दिखाया जाएगा, यानी डेबिट और क्रेडिट साइड में यहाँ पर आएगा। सारी ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस तरफ दिखाई जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स और कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट साइड में दिखाए जाएंगे। जो सैलरी है वो भी इस तरफ आएगी, प्रॉफिट भी इस तरफ आएगा, इस लॉस और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एज वेल एज ड्राइंग्स इस तरफ आएगी। यानी अगर पार्टनर्स का जो यहाँ पर माइनस में जा रहा है, यानी
पार्टनर को कैपिटल अभी और देना है तो वो यहाँ पर दिखाई जाएगा। अगर पहले से उनका कैपिटल ज़्यादा है तो वो इस तरफ ट्रांसफ़र किया जाएगा और यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। बट ये सब यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो किस तरह से यहाँ पर फाइंड किया जाता है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट यहाँ पर अलग तरह से फाइंड किया जाता है, तो आप प्लीज़ चेक कीजिएगा फर्स्ट इलस्ट्रेशन, तो आप समझ सकेंगे कि यहाँ पर किस तरह से अलग अलग मेथड्स यूज़ करके यहाँ पर ड्राइंग्स कैलकुलेट की जाती है, कैपिटल जो है उसमें, और एज़ वेल एज़ जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो यहाँ पर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, वो सब पहले आपको सीखना होगा। उसके बाद आपको ये सब यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसलिए डायरेक्टली आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले फ़र्स्ट इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करूँगी। हम फर्स्ट इलस्ट्रेशन से पहले जो डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करना होगा, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट फाइंड करना होगा, ये सब सीखेंगे। यहाँ पर मेथड टोटली डिफरेंट है 11th स्टैंडर्ड से, इसलिए आपको फोकस करना होगा, यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी इलस्ट्रेशंस की। उसके बाद हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे, एज वेल एज़ मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स वाले सम्स भी सॉल्व करवाऊँगी। बट एक बार आप ज़रूर देखिएगा फर्स्ट इलस्ट्रेशन, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर ड्राइंग्स कैलकुलेट करने वाले सम्स भी 2 से 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम वो फर्स्ट इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और अब ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।